नमस्कार, मैं हूं रश्मि। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि मंगल पांडे ने साफ तौर से कहा है कि बिहार पहला राज्य है जिसने अस्पतालों में ब्लैक फंगस के दवाइयों की उपलब्धता करवाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में अब कोरोना के केसेस भी लगातार घटते जा रहे हैं। अब मरीजों की संख्या घट रही है। ऐसे में अब अस्पतालों में भी तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है और उसी का परिणाम आप देख रहे होंगे कि कोरोना के संक्रमण की पॉजिटिविटी में बहुत कमी आई और कोरोना के कुल एक्टिव केसेस में भी बहुत कमी आई। आज की स्थिति यह है कि अब राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 50,000 से भी नीचे आ गई है और इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिविटी रेट है आज वो घट के 3.1% के आसपास पहुंच गई और जांच लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी राज्य के अंदर करीब 1,40,000 जांच हुआ है। तो जांच जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे संक्रमितों की पहचान हो रही है। हम लोग उसको आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट करने से चेन टूट रहा है। चेन टूटने के कारण जो मरीजों की संख्या है उसमें कमी आ रही है और आप लोग प्रत्यक्ष तौर पे देख सकते हैं कि अस्पतालों में पहले बहुत मरीज आ रहे थे, तो जब सारे चीज़ों में कमी आई है तो अब अस्पताल में मरीज भी नहीं आ रहे। और जो मीडिया के मित्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि पटना में अब आज के तारीख में लगभग 45% अस्पताल के बेड खाली हैं। तो यह स्थिति तब बनी जब व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया और लगातार और बेहतर व्यवस्था हो। कुछ लोग आगे तीसरे फेज की बात कर रहे हैं, तो उस तीसरे फेज के लिए भी हम और ज़्यादा उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करें। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से लगभग प्रतिदिन भारत सरकार के वायुसेना के विमान से कोरोना से जुड़े हुए उपकरण आते हैं, सामान आते हैं। बिहार की सरकार अपने तरीके से प्रोक्योरमेंट करती है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है और न होने दी जाएगी। सर, आज वैक्सीन की शॉर्टेज भी है कई जगह पर। नहीं, जब ब्लैक फंगस के केस आने शुरू हुए तो बिहार पहला राज्य था जिसने ब्लैक फंगस की दवाई को अस्पतालों तक पहुंचाया और राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवाइयां हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दवाइयां देने के लिए RMRI में दवाइयां रखी हुई हैं। का आमद कम होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका असर टीकाकरण पे पड़ता है, लेकिन आज फिर वैक्सीन आ गई है और टीकाकरण का कार्य 45 से ऊपर वालों को जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। 18+ वालों को भी पर्याप्त वैक्सीन मिलेगा। तो मंगल पांडे ने अस्पताल में घट रहे केसेस को लेकर भी कहा है कि अब अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। जिस तरह से हमने कदम उठाए थे, हमने एहतियाती कदम उठाए, हमने लॉकडाउन किया, इस सब का असर अब देखने को मिल रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या कम हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर भी कहा कि बिहार पहला राज्य बना है जिसने अस्पताल में ब्लैक फंगस की दवाई को उपलब्ध करवाया था। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।